क्या आप 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं? क्या आपको लगता है कि अब आपका शरीर थक चुका है और बीमारियां जैसे आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है? यदि हां, तो आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो आप 24 घंटे में किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। यह कथन जितना आश्चर्यजनक है उतना ही गहरा भी। क्या यह संभव है? क्या इस कथन में कोई वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक सत्य छुपा है या यह केवल एक प्रेरणात्मक विचार है? आज हम इस कथन की गहराई में उतरेंगे, भावना और तर्क दोनों के साथ, और खोजेंगे उस शक्ति को जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान रही है। हमारे जीवन के पहले 50 वर्ष संघर्ष, सेवा और जिम्मेदारियों में बीत जाते हैं। हम अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं। नींद की कुर्बानी, तनाव में काम, खाने पीने की अनियमितता और मानसिक बोझ। जब हम 50 के पार पहुंचते हैं तो शरीर थकने लगता है। जोश में काम करने वाला शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगता है। जो जोड़ों में दर्द था वह अब रोज का साथी बन जाता है। जो कभी सिर दर्द था वह अब माइग्रेन बन चुका होता है, और जो पहले थकान लगती थी वह अब कमजोरी में बदल चुकी होती है। ऐसे में जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो पहला विचार यही आता है, यह संभव नहीं है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा है। योगानंद जी का यह कथन केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, यह उस मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करता है जिसकी अनदेखी हम वर्षों से करते आ रहे हैं। उनका मानना था कि हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों को बदले तो शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। मानव शरीर एक अद्भुत प्रणाली है। इसकी आत्म उपचार करने की क्षमता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जब हम कट जाते हैं तो घाव अपने आप भरता है। जब हम बुखार से ग्रसित होते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। लेकिन 50 की उम्र के बाद हम यह मान लेते हैं कि यह प्रणाली अब कमजोर हो चुकी है। इस विश्वास के साथ हम दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं और हमारी आत्म चिकित्सा की शक्ति कुंद हो जाती है। योगानंद जी का मानना था कि यह विश्वास ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, तब उसका मस्तिष्क उसी दिशा में ऊर्जा भेजना बंद कर देता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकता है, चाहे उम्र कोई भी हो। यदि हम सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क और आत्मा को सक्रिय करें, तो शरीर एक बार फिर से जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई उदाहरण दिए जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से केवल ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शक्ति के बल पर मुक्ति पाई। उनके अनुसार जब आत्मा शरीर के केंद्र में आ जाती है, तब शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिसे उन्होंने प्राण कहा। यही प्राण ऊर्जा शरीर को पुनः स्वस्थ करती है। ध्यान, प्राणायाम और भक्ति, ये 3 ऐसे साधन हैं जो इस ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल मानसिक संतुलन है या इसमें वास्तविक शारीरिक परिवर्तन होता है? उत्तर दोनों ही है। जब आप ध्यान करते हैं तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति बदलती है, बल्कि शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और कोशिकाओं में सूजन कम होने लगती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। योगानंद जी के अनुसार सबसे पहले आत्मा को जागृत करना होता है, और आत्मा तभी जागृत होती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। 50 की उम्र के बाद हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है, हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, और अब हमारे पास जो समय है वह किस दिशा में जाना चाहिए। यह आत्ममंथन ही हमारे आत्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा जागृत होती है तो शरीर को संदेश मिलता है, अब समय है पुनर्जन्म का। यह पुनर्जन्म शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जैसे ही यह चेतना जागती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुनः सक्रिय हो जाती है, और यही वह क्षण होता है
जब 24 घंटे का जादू शुरू होता है। इस जादू की शुरुआत होती है एक निर्णय से। निर्णय किया, अब मैं ठीक होना चाहता हूं। यह निर्णय जब सच्चे मन से लिया जाता है तो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती है। मन की शक्ति शरीर के कण कण में प्रवाहित होने लगती है और यही है चमत्कार का पहला चरण। योगानंद जी यह नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास न जाइए या चिकित्सा का सहारा न लें। वे कहते हैं कि चिकित्सा तभी सफल होती है जब रोगी का विश्वास पूर्ण हो। यदि आप दवा तो लेते हैं लेकिन मन में लगातार नकारात्मक विचार रखते हैं, मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा, तो वह दवा भी अपना प्रभाव खो देती है। इसके विपरीत यदि आप मन में संकल्प लें, यह दवा मुझे ठीक करेगी, तो वही दवा अमृत बन जाती है। 50 की उम्र से ऊपर जीवन समाप्त नहीं होता। यह तो एक नया आरंभ है। अब आपके पास अनुभव है, विवेक है और आत्मचिंतन की शक्ति है। अब आप समाज के शोर से दूर अपने भीतर उतर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी आत्मा की शांति में है। जब आप इस शांति को पा लेते हैं तो शरीर का हर कोश भी उसी शांत ऊर्जा से भरने लगता है। यही है असली उपचार। और यह सब होता है केवल 24 घंटे में। हां, यदि आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम विश्वास का, दूसरा ध्यान का, तीसरा जीवन शैली का संतुलन। जब आप इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का संवाद पुनः शुरू होता है। यह संवाद ही उपचार की कुंजी है। जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि यह कोई चमत्कार होगा। परमहंस योगानंद का यह कथन चमत्कार से नहीं, चेतना की शक्ति से जुड़ा है। यह उस ऊर्जा का आह्वान है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसे आपने समय के साथ भुला दिया है। और अब 50 की उम्र के बाद जब जीवन की गति धीमी होती है, तो यह समय है उस ऊर्जा को पुनः पहचानने का। योगानंद जी के अनुसार मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा, जिसे वह प्राण कहते थे, हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के माध्यम से संचालित होती है। जब यह प्राण अवरुद्ध हो जाता है, डर, निराशा, तनाव और नकारात्मकता के कारण, तो शरीर बीमार होता है। लेकिन जब यह ऊर्जा पुनः प्रवाहित होती है, तो वही शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो सवाल है, इस ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए? परमहंस योगानंद ने इसकी एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विधि बताई, जिसे उन्होंने ऊर्जा जागरण साधना कहा। यह साधना एक प्रक्रिया है जिसमें आप शरीर, मन और आत्मा को एक सीध में लाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। यह साधना कोई धर्म या कर्मकांड नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आपका मस्तिष्क, आपकी सांसें और आपके विचार मिलकर शरीर को पुनः जीवंत करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मौन से। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब आप मौन में बैठते हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं जो आपको वर्षों से बुला रही थी। यह आवाज कहती है, तुम अब भी पूरे हो, तुम अब भी स्वस्थ हो सकते हो। और जैसे ही यह विश्वास भीतर जमने लगता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका सक्रिय होने लगती है। इसके बाद आता है श्वास का संतुलन। योगानंद जी ने हांग सौ विधि को एक चाबी कहा जो आत्मा के द्वार खोलती है। जब आप गहरी सांस लेते हुए हांग और छोड़ते हुए 100 का ध्यान करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अल्फा वेव्स में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां तनाव, भय और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः गलने लगती है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि ध्यान की इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली कई गुना तेजी से काम करने लगती है। अब बात करते हैं मानसिक पुष्टि की। यह एक ऐसी विधि है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मुझे हर दिन शक्ति मिल रही है, तो यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहते। ये निर्देश बन जाते हैं जिन्हें मस्तिष्क कोशिकाओं तक भेजता है। जब यह प्रक्रिया निरंतर होती है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से
मस्तिष्क स्वयं को पुनः प्रोग्राम करता है। योगानंद जी ने इसे मन का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि हमारी बीमारी कहीं अधिक मानसिक होती है जितनी कि शारीरिक। अब हम बात करते हैं शरीर से संवाद की। क्या आपने कभी अपने शरीर से बात की है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली विधि है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों को रगड़े और उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों पर रखें जो पीड़ा दे रहे हैं। फिर आंखें बंद कर कहें, तुम ठीक हो सकते हो, मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूं, तुम्हें नया जीवन मिले। यह अभ्यास आत्म संवाद का है और यह शरीर को यह संकेत देता है कि उसे अब ठीक होना है। योगानंद जी ने कहा था, शरीर वह सुनता है जो आत्मा कहती है। यदि आत्मा मौन है तो शरीर भ्रमित रहता है। यदि आत्मा जागरूक है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। इसके साथ ही वे कहते हैं, प्रेम एक औषधि है। यदि आप अपने शरीर को नापसंद करते हैं, उसके दर्द से चिढ़ते हैं, उसे दोष देते हैं, तो वह और बीमार होता है। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो वह प्रेम से भरने लगता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे गहरे रोग को भी नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं भोजन की। 50 की उम्र के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, लेकिन योगानंद जी ने कहा, यह केवल भोजन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग बताया। जब भी आप खाना खाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, हर कोर को महसूस करें और मन में कहें, यह अन्न अब मेरा अंग बन रहा है, यह मुझे शक्ति दे रहा है। जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वह शरीर में अमृत की तरह काम करता है। लेकिन जब आप चिंता, फोन या टीवी के साथ भोजन करते हैं तो वह बोझ बनकर रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने जल को ऊर्जा का वाहन कहा। हर बार जब आप पानी पिए तो पहले उसे देखिए, मुस्कुराइए और मन में कहिए, तू जीवन है, तू मुझे शुद्ध कर। यह क्रिया साधारण लगती है, लेकिन यह आपके भीतर जल की चेतना को जागृत करती है। विज्ञान भी कहता है कि पानी स्मृति रखता है। जब आप उसे प्रेम से देखते हैं तो वह आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। अब एक और अत्यंत गूढ़ साधना, रात्रि का ध्यान। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को देखें, उन्हें स्वीकार करें और फिर उनसे मुक्त हो जाए। फिर अपने शरीर से कहें, अब तुम विश्राम करो, जो भी दर्द है वह रात के अंधकार में गल जाए। मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा हूं। यह क्रिया आपको गहरी नींद में ले जाती है और नींद के समय शरीर की कोशिकाएं पुनः निर्माण करती है। योगानंद जी ने कहा, सही नींद उपचार का द्वार है, लेकिन वह नींद जो मन के भार से मुक्त होकर आती है। 50 की उम्र के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन की गति बदलती है, पर ऊर्जा समाप्त नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां हम बाहर से भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास समय है आत्म मंथन का, साधना का और स्वयं को पुनः पाने का। यह उम्र नहीं, यह अवसर है। अगर हम हर दिन 1 घंटे भी इन अभ्यासों को दें, ध्यान, श्वास, पुष्टि, मौन और प्रेम, तो हमारी पूरी जीवन ऊर्जा पुनः सक्रिय हो सकती है। और यही है वह चमत्कार जिसकी योगानंद जी बात करते हैं, एक दिन में उपचार का। वह दिन जब आप पहली बार अपने शरीर को प्रेम से छूते हैं, वह क्षण जब आप पहली बार अपने मन से कहते हैं, मैं ठीक हो सकता हूं, और वह रात्रि जब आप पहली बार आत्मा की गोद में चैन से सोते हैं। यह चमत्कार हर किसी के लिए है। इसके लिए आपको किसी तीर्थ या गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं पर विश्वास की जरूरत है। यह साधनाएं, यह विचार और यह चेतना आपके अंदर है। अब समय है उन्हें बाहर लाने का। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। क्या आप अपने मंदिर को पुनः प्रकाशित करना चाहेंगे? प्रेम यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो रोग को भेद सकती है, मन को शांत कर सकती है और आत्मा को पुनः जगाने की क्षमता रखती है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि प्रेम ही सबसे उच्चतम उपचारक शक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को जगाता है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व एक नई आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। और इसी परिवर्तन के साथ रोग पीछे हटने लगते हैं,
शारीरिक असंतुलन समतल होने लगते हैं और जीवन पुनः एक मधुर ध्वनि की तरह प्रवाहित होता है। परंतु यह प्रेम कहां से आता है? यह तब आता है जब हम दूसरों के कष्ट को अपना मानते हैं, जब हम सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब हम किसी असहाय को देखकर केवल दया नहीं करते बल्कि कुछ करने की प्रेरणा भीतर से उठती है। योगानंद जी कहते हैं कि सेवा वह पुल है जो हमें आत्मा की महानता से जोड़ता है। जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा करते हैं तो आपके भीतर वह ऊर्जा जागती है जो आपको भी चंगा करती है। इसका एक उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में दिया था। एक बार जब वे अमेरिका में थे तो एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी उनसे मिलने आई। वह चल नहीं सकती थी, उसके हाथ कांपते थे, उसकी आवाज थरथराती थी। पर योगानंद ने उससे केवल एक बात कही, किसी को रोज आशीर्वाद देना शुरू करो, किसी को भी, चाहे वह तुम्हारा नौकर हो, पड़ोसी हो या किसी की तस्वीर भी क्यों ना हो, हर दिन प्रेम भेजो। वह महिला पहले हंसी, फिर कुछ दिनों बाद रोने लगी क्योंकि कुछ सप्ताहों में उसके हाथ कांपने बंद हो गए और उसने फिर चलना शुरू कर दिया। उसका कहना था, जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की तब मेरी आत्मा ने मुझे छुआ। यह है सेवा की शक्ति। जब आप किसी और के घाव को सहलाते हैं तो आपकी आत्मा स्वयं को चंगा करने लगती है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करने की क्रिया है। आपने 50 सालों से जो भी क्रोध, अपमान, पीड़ा और विषाद संजो कर रखा है वह अब आपको बीमार कर रहा है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। योगानंद कहते थे कि यदि आप सच में चंगा होना चाहते हैं तो अपने हृदय को हल्का कीजिए, माफ कीजिए उन लोगों को भी जिन्होंने आपको रुलाया और स्वयं को भी, उन सभी गलतियों के लिए जिन्हें आपने जीवन भर ढोया। एक अभ्यास उन्होंने सुझाया था, रात को बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और उन सभी चेहरों को देखें जिन्होंने आपको पीड़ा दी। फिर कल्पना करें कि आप उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम अब स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं। यह अभ्यास कुछ ही दिनों में आपको भावनात्मक रूप से इतना हल्का कर देगा कि आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं उपचार की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं करुणा की, आत्मा की सबसे पवित्र भाषा। करुणा तब जागती है जब आप संसार को अपने भीतर देखते हैं, जब किसी पक्षी का दर्द आपको भीतर से हिला दे, जब किसी वृद्ध की झुकी हुई पीठ को देखकर आपकी आंखें नम हो जाए, जब किसी बच्चे की मुस्कान आपको खुदा की झलक दे, तब आप करुणा में प्रवेश करते हैं। यह स्थिति वह है जहां शरीर का कंपन इतना पवित्र हो जाता है कि बीमारियां वहां टिक नहीं पाती। योगानंद कहते हैं, जब हृदय करुणा से भरता है तो उसमें केवल प्रेम ही नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा, ये सभी उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अंग है जो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन हमने उसे भूलकर बाहर की दुनिया में खोजा, डॉक्टरों में, दवाइयों में, रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस में। जबकि सच्चा उपचार वहां है जहां आत्मा मौन बैठी है, बस हमारी पुकार की प्रतीक्षा में। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे गूढ़ पहलू की, आत्मसमर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूं और मुझे अब सब कुछ स्वयं नियंत्रित नहीं करना है। जब हम परम चेतना को, ईश्वर को, ब्रह्म को, जो भी आप कहें, यह कहकर पुकारते हैं, मैं तैयार हूं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तब ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। योगानंद जी ने एक साधना बताई थी, सुबह सूर्योदय से पहले खुले आसमान के नीचे खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद करें और केवल इतना कहें, मैं प्रकाश हूं, हे दिव्य शक्ति, मुझे भर दो, मेरा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र कर दो। यह वाक्य, यह भावना, यह समर्पण चमत्कार लाता है, क्योंकि उसी क्षण आप ईगो, भय, संदेह और सभी मानसिक रुकावटों को छोड़ देते हैं, और जब आप खाली होते हैं तभी तो ब्रह्मांड आपको भर सकता है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक बात, आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या का महत्व। आप चाहे कितना भी ध्यान करें, सेवा करें या पुष्टि करें, यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है
तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। योगानंद जी ने कहा कि हर मनुष्य को एक ध्यान का समय, सेवा का समय, मौन का समय और आराम का समय निश्चित करना चाहिए। यह अनुशासन नहीं, प्रेम है स्वयं के प्रति। जब आप रोज अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालते हैं तो आप जीवन को प्रतिक्रिया नहीं, ध्यान से जीने लगते हैं। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, जीवन को एक मंदिर समझना। हमने जीवन को एक संघर्ष बना दिया है, जबकि योगानंद ने कहा यह तो एक उत्सव है। हर दिन जब आप आंखें खोले तो सबसे पहले एक ही भावना के साथ उठे, कृतज्ञता। अपने हाथों को देखे जो अब भी हिलते हैं, अपनी आंखों को महसूस करे जो अब भी देख सकती है, अपने दिल की धड़कनों को सुने जो अब भी आपके साथ है। यह जीवन अब भी आपका है और यह अब भी एक चमत्कार बन सकता है। तो क्या यह सब 24 घंटे में संभव है? हां, यदि आप आज ही यह निर्णय लें कि अब मैं डर से नहीं, प्रेम से जीऊंगा। अब मैं बीमारियों को नहीं, ऊर्जा को अपना ध्यान दूंगा। अब मैं केवल जीवित नहीं, जागरूक होकर जीऊंगा। और अंततः अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की शुरुआत है।